क्या आपको पता है कि अगर आप दही का सही ढंग से सही तरीके से उपयोग ना करें तो ये आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकती है। जी हाँ, दही जिसे आप बहुत ही हेल्दी मानते, बहुत ही पौष्टिक मानते, नो डाउट कुछ रोगों में ये बहुत ही फायदेमंद है, बट दही आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण भी हो सकती है। कैसे और कौन कौन सी बीमारियां दही खाने से हो सकती है और क्या क्या दही के फायदे हैं, वो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुसुमलता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार केलता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो अगर आप दही खाते समय कुछ नियमों का पालन नहीं करते, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दही कौन सी ऋतु में खानी चाहिए, किन लोगों को खानी चाहिए, किन प्रकृति के लोगों को खानी चाहिए, किस मौसम में खानी चाहिए और किस चीज़ के साथ खानी चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में दी है। तो अगर इन नियमों का पालन आप नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो दही खाने से हमें हो सकती हैं। क्योंकि कभी कभी ना हम कुछ चीज़ें हम खाते तो हैं हेल्थ के लिए कि ये बहुत हेल्दी है, चलो रोज़ दही खाते। लोगों का आज की डेट में एक प्रचलन हो गया, कोई चीज़ किसी ने बोल दिया कि बहुत अच्छा है तो वो बिना ये जाने कि हमारी प्रकृति क्या है, हमें क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं, वो अंधाधुंध उसको करते जा रहे हैं। तो आजकल लोग प्रोबायोटिक के नाम पे दही को खूब यूज़ कर रहे हैं, बट क्या उनके लिए सही है दही? मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को देखिए ध्यान से और आप खुद सोचिए कि क्या आपके लिए दही सही है या फिर आपको दही अवॉइड करना चाहिए। तो दही से होने वाली बीमारियों में पहली बीमारी है ज्वर। अगर आपको बार बार ज्वर आता है, बुखार होता रहता है बार बार और आपको इसके कारण का पता नहीं चल पा रहा है, तो आप देखिएगा कि कहीं आप दही का सेवन तो नहीं कर रहे हैं रेगुलर। और इस तरह की बीमारी दही के नियमों का पालन ना करने से दिख सकती है। अगर आप दही खा रहे हैं और उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की बीमारी आपके शरीर में आपको देखने को मिल सकती है। बार बार आपको ज्वर की समस्या आ गई, आप पूरी तरह से सब चेकअप करा लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, तो ये समस्या आपको हो सकती है दही के सेवन से। दूसरा है रक्त पित्त। रक्त पित्त यानी शरीर के किसी भी मार्ग से खून आना, ब्लड आना। अगर आपको नाक से खून आ रहा है या फिर मल से आपको खून आ रहा है, पीरियड में आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर आप दही का ज्यादा सेवन करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि बवासीर जैसे रोग में भी आपको छाछ पीने के लिए कहा गया, दही खाने के लिए मना किया गया है। छाछ जिसमें से दही को अच्छे से प्रॉपर मथ करके उसमें बटर निकाल करके तब दही का उपयोग करने, वरना अदरवाइज वो दही आपके लिए नुकसान करेगी। तो प्रॉपर छाछ बना करके उसका उपयोग करने के लिए बवासीर में कहा गया। अगर आप दही का सेवन करते हैं तो ये उल्टा असर डालेगी आपके बवासीर पे। और अगर आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो आप छाछ में मिश्री डाल के उपयोग कर सकते हैं, परंतु दही का सेवन आप नहीं करेंगे। इस तरह से ये रक्त पित्त की समस्या को बढ़ाने का भी काम करता है दही, क्योंकि दही नेचुरली इसकी प्रकृति गर्म होती है और ये पित्त को बढ़ाने का काम करती है, पित्त दोष को बिगाड़ने का काम करती है। तीसरा है विसर्प होना, यानी त्वचा पर लाल लाल रेसेज हो जाने, चिकत्ते पड़ जाना, लाल लाल त्वचा से संबंधित बीमारी। तो अगर आप दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो आपको त्वचा से संबंधित विकार हो सकते हैं, त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसलिए जिनको भी त्वचा संबंधी विकार है उनको दही के सेवन से बचना चाहिए। अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको दही का सेवन अवॉइड करना चाहिए। चौथा है पांडु रोग, यानी एनीमिया, खून की कमी या फिर किसी भी तरह की डिफिशियंसी। अगर आप दही का सेवन प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में दही का उपयोग कर रहे हैं तो आपको खून की कमी, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी भी बॉडी में किसी भी तरह की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दही का सेवन करने से आपका फूड प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो उसके न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपको न्यूट्रिशन की कमी होगी, आपको बहुत सारी डिफिशियंसी आपके शरीर में होगी। पांचवा है भ्रम, यानी चक्कर आना। अगर आप दही का सेवन कर रहे हैं तो आपको चक्कर आने जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो ये दही के नियमों का पालन ना करने या फिर दही को गलत तरीके से खाने पर या फिर गलत समय पर खाने पर या फिर अगर आपकी प्रकृति नहीं है दही खाने की, इस तरह से
किसी भी कंडीशन में अगर आप गलत तरीके से दही को खा रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह, आपके शरीर में रोगों का कारण बनती है। यही नहीं, दही आपकी चर्बी बढ़ाने में भी मदद करती है। तो जो लोग सोचते हैं कि दही खा के पतले हो जाएंगे तो वो भूल जाए, दही आपका मोटापा बढ़ाती है। तो पतले लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, बट जो मोटे लोग हैं उनके लिए दही अच्छा नहीं है। दही उनका मोटापा बढ़ा देगी। यह आपके शरीर में सूजन का भी कारण बन सकती है दही। तो अगर आपको शरीर में स्वेलिंग है तो आप दही को अवॉइड करिए। अगर है तो देखिए कि कहीं आप दही गलत तरीके से तो नहीं खा रहे हैं। तो दही शरीर में पित्त और कफ बढ़ाता है। जिनका पित्त और कफ बढ़ा हुआ, उन लोगों को दही को अवॉइड करना चाहिए, उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ा सकता है दही। तो इतना सारा तो इसके नुकसान गिना दिए, तो क्या दही का सेवन नहीं करना चाहिए? फिर इतने लोग दही का सेवन क्यों करते हैं? तो जी बिल्कुल करना चाहिए, परंतु दही का सेवन करने का प्रॉपर तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, समय बता दिया कि कब आपको करना चाहिए सेवन और किन चीज़ों के साथ करना चाहिए सेवन और किन लोगों को सेवन करना चाहिए। इन सब के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वीडियो में दी है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि किन किन रोगों में दही का सेवन किया जा सकता है। अभी तो हमने देखा कि दही खाने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो किन रोगों में अवॉइड करना चाहिए दही और किन किन रोगों में दही का सेवन कर सकते हैं वो जान। अगर आप दही का सेवन सही तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जानते हैं दही कैसे आपके लिए फायदेमंद? ये वात जीत है, यानी वात को जीतने वाला है। तो जिन लोगों को भी वात से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए दही बहुत फायदेमंद है। और आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा बीमारियां वात से संबंधित बताई गई हैं। तो अगर आपको वात से संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसमें आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसे रुचिवर्धक कहा गया, यानी कि आपके भोजन में टेस्ट लाता है, रुचि लाता है, आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो अगर आपको भोजन में अरुचि है तो आप दही का सेवन जरूर करिए। ये अग्नि बढ़ाता है, आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, आपके भोजन की अग्नि को, जो भी आपके पाचक अग्नि है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये ग्राही है, यानी रोकने वाला है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन है तो आप उसको रोकने के लिए दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चर्बी बढ़ाता है, तो जो लोग पतले हैं वो लोग दही का सेवन कर सकते हैं, उनके मोटापा बढ़ाएगा। जिन लोगों के शुक्र धातु को पोषण देना है वो लोग दही का सेवन कर सकते हैं। दही आपके शुक्र धातु को पोषण देता है। जिन लोगों को शुक्र धातु को बढ़ाना है, शुक्र धातु को बल देना है, वो लोग दही का सेवन कर सकते हैं। कुछ बीमारियों में आप दही का सेवन जरूर कर सकते हैं, जैसे कि विषम ज्वर। अगर आपको बहुत ठंडी देकर के बुखार आ रहा है तो ऐसे में आप दही का सेवन करें, आपके लिए दही फायदेमंद है। पहला है विषम ज्वर, दूसरा है पीनस और तीसरा है मूत्रकृच्छ। तो इन 3 बीमारियों आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो विषम ज्वर मतलब आपको अगर बहुत ठंडी देकर के बुखार आ रहा है तो ऐसे में आप दही का सेवन जरूर करिए। पीनस यानी कि साइनस, जिनको नाक से पतला पानी हमेशा आता रहता है, गिरता रहता है हमेशा पानी, उनके लिए दही का सेवन बहुत फायदेमंद है। और मूत्रकृच्छ यानी अगर पेशाब से संबंधित समस्या है, रुक रुक कर बार बार पेशाब आता है, तो ऐसे में दही का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद। गृहिणी रोग में मक्खन निकाला हुआ दही बहुत फायदेमंद है। तो इन सभी रोगों में दही बहुत फायदेमंद। तो ये जितने भी मैंने रोग बताए इन सभी में आप दही का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप दही को सही तरह से यूज करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, दही आपके लिए फायदेमंद है। अगर गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो किन रोगों में इसका फायदा है, किन रोगों में नुकसान है, वो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।